हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी क्लास रहने वाली है बाल मनोविज्ञान का पाठ नंबर 11। ये पाठ हमारा 11वां रहने वाला है। इससे पहले हम लोग पाठ 10 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने साइकोलॉजी के कुल 500 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और आज हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 500 नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन तक इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। और जैसा आप सभी को पता है कि रीट का पेपर आना बहुत नजदीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लास आपके लिए लेकर आए और हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। तो किसे कार्यवाहक माना है? शिक्षक को जो है कार्यवाहक के रूप में चुना है उसने। आगे क्वेश्चन हमारा देखते हैं। रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में कुल बांटा है संवेग को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। आगे देखिए, बॉस भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए भारत में जो है निःशुल्क शिक्षा है। आगे देखिए, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। लिखना क्या है? एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आगे, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया होता है। आगे क्वेश्चन हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं तो कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक विद्यार्थी होते हैं। आगे, विद्यार्थियों की में विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री सामग्री का चयन करते समय होना चाहिए क्या? ठीक है, तो विद्यार्थियों का समायोजन, विद्यार्थियों को जो समायोजन है उसका होना चाहिए, वह समय जरूर होना चाहिए। आगे, सफल समायोजन को आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? तो पृथक्करण की आवश्यकता है। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा के अर्थ में तो स्वनिम, स्वनिम है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। पूर्वग्राही किशोर किशोरी कठोर होते हैं। कैसे कठोर होते हैं? अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी। कौन से गुण अच्छे स्वास्थ्य के नहीं है? कौन से गुण अच्छे स्वास्थ्य के नहीं है? तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये अच्छे स्वास्थ्य के उदाहरण नहीं है। साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जैसा आप सभी को पता है कि जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के फार्म आरबीआई ने निकाल दिए हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान ये आपका कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपको पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान के अलावा आपको मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स ये आपको इसमें भी मिलेंगे। इसके भी नोट्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए, वीडियो आपके जो नोट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आपके जो कंटेंट रहने वाले, जो हम आपको कंटेंट प्रदान करेंगे वो सटीक कंटेंट होगा। जिस प्रकार से कुछ पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हमारा कंटेंट रहने वाला है। जो कोर्स की कीमत की बात करें तो मात्र 199 रुपये इसकी कीमत है और वर्तमान में इसका ऑफ चल रहा है, 50 रुपये इसका ऑफ चल रहा है। तो आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं या हमारा कोर्स जो है वो 149 रुपये में आपको मात्र मिल जाएगा। कोर्स पाने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप हमारे ऐप एग्जाम पे आपको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको उसको कोर्स मिल जाएगा। और आपको यदि कोई क्वेरी करनी है, हमसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इससे आप हमसे मैसेज करिए, हम आपको समाधान देंगे जो भी आपकी क्वेरी होगी। इसके अलावा आपको कोई बात करनी है हमसे तो हमारा नंबर ये है, इस पे आप बात भी हमसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है किससे? राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो गुथरी ने जो है बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। आगे, बालक की स्वकेंद्रित अवस्था होती है तो कैसी होती है? 3 से 6 वर्ष जो होती है यह स्वकेंद्रित अवस्था होती है, बच्चा स्वयं में होता है, अपना स्वयं का देखता है। आगे, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। किशोरावस्था से पहले कुछ दोस्त बनते हैं, वो क्या होता है? वही वो अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था। आगे देखिए, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है? तो तत्परता का जो नियम होता है सीखने की मूलभूत नियम है, सीखने का प्राथमिक नियम है।
बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सह संबंध है? तो ये धनात्मक संबंध है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता का ये सह संबंध है। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको समायोजन में थोड़ी समस्या होती है। आगे, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। किसका? प्रतिक्रिया से, ठीक है, प्रतिक्रिया से संबंधित है ये। आगे, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका है? तो खेल का जो है ये सामाजिक विकास हमारा होता है, इसका खेल का विशेष महत्व होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बल देता है, किस पे बल देता है? प्रत्येक बुद्धि की विलक्षण योग्यताओं से संबंधित है। कि उनका कहना यह था हार्वर्ड गार्डनर का कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की बुद्धि होती है जो उसको आगे ले जाती है। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, यदि वह अच्छा गायक है, वह गायता अच्छा है, तो उसके अंदर गायन की बुद्धि हो गई। कोई अच्छा बोलता है, कोई अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, कोई अपनी बातों में रिझा लेता है, कोई गणित में संबंधित अच्छी बुद्धि होती है। तो हर व्यक्ति के पास एक विलक्षण योग्यता होती है, इनका कहना ये था। साथियों, आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में आप कोर्स पढ़ रहे हैं, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 2 कार्य करने होंगे। पहला कार्य ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आप जाइए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे ऐप का नाम है एग्जाम वेब ऐप, वहाँ आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन देखिए, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? डिस्प्रेसिया कहलाती है, अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। आगे, पियाजे किस अवस्था का संबंध, पियाजे की किस अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त क्या होता है? जो सामने से दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे आप वर्तमान में आप मोबाइल पे अपनी क्लास ले रहे हो, या लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो, अपने टैब पे क्लास ले रहे हो, तो वो मूर्त अवस्था है, ठीक है। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि सामने से सर पढ़ा रहे होंगे, पीछे आए, तो मैं एक मूर्त अवस्था में आ गया हूँ। तो तार्किक चीज की सही आंसर क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये है। आगे, कोमल शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम संबंधित किससे है? तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है ये। आगे, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धिलब्धकांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? का तात्पर्य यह है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। आगा आगे क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक होता है, तो शिक्षा जो है ये कार्यकारी कारक होता है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग हैं, तो क्या है? 3 अंग होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा की प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। देखिए काफी लड़कियां होती, काफी ज्यादा गणित में अच्छी होती हैं, तो लोग कहते हैं कि लड़कियों को मैथ नहीं लेनी चाहिए, उनको बायोलॉजी कर लेनी चाहिए, इसके अलावा आर्ट्स लेनी चाहिए। तो वे लोग क्या कहते हैं, वो एक लैंगिक अवधारणा उनके अंदर है, पूर्वाग्रह है कि लड़कियों को तो मैथ आती ही नहीं है, लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, ठीक है। तो ये कैसी है? लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित एक धारणा है। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, ये कैसा क्या होता है? सकारात्मक शाब्दिक पुनरावलन होता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आधारित हैं, किस पर आधारित हैं? पारस्परिक शिक्षण पर आधारित हैं। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो अफेजिया, ये भाषा का ये संबंध विकार है। किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? क्या है? अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, किसका मत था? तो मैस्लो का ये मत है। आगे, मानव अवस्थाओं का पदानुक्रम किसने दिया? तो मैस्लो ने ही दिया था। आगे क्वेश्चन हमारा, जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया है, किसने? वाइगोत्स्की ने दिया है। आगे, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? तो पिंजर ने दिया है, किसे? पिंजर के द्वारा व्यक्तित्व का
समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो जॉन डीवी ने ये दी थी। आगे, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू होता है तो वर्ष 1993 में ये कार्यक्रम लागू किया जाता है। फ्रोवेल ने किस खेल पर अधिक बल दिया था? तो गेंद का खेल जो खेल है उस पर अधिक बल दिया था। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो व्यक्तित्व द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था? तो विल्हेल्म वुंड ने इसको प्रस्तावित किया था। पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री में आपको पीडीएफ उपलब्ध है, जाइए पीडीएफ ले लीजिए जाकर के और अपने रिवीजन करिए। आगे देखिए, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने दिया है? तो बेकल ने दिया था। किसने? बेलक ने, सॉरी बेकल नहीं, बेलक होगा, बेलक ने दिया था। आगे, मातृ व पितृ कोश में 23 गुणसूत्र अर्थात सामान्य बालक में कितने? कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ये आपको याद रखना है, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में पीड़ित लड़कियों में 45 गुणसूत्र होते हैं, यानी एक गुणसूत्र उनका मिसिंग होता है टर्नर सिंड्रोम में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे, डाउन सिंड्रोम में से पीड़ित बालकों में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 45 गुणसूत्र होते हैं और डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन, जो कि मंद बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 25 से 50 के बीच उनका आईक्यू होता है। आगे, आनुवंशिकता के वाहक कौन होते हैं? तो वाहक कौन होते हैं? जीन्स जो होते हैं वो वाहक होते हैं आनुवंशिकता के। आगे, स्टीफेंस का मत है, मत पढ़ लीजिए क्या है। जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है उन सबकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वृद्धि हो जाती है, और वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है प्राय उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन होता है। यानी उनका कहना यह था कि जब बालक जो पैदा होता है उसको जितनी जल्दी अच्छे माहौल में ढाला जाएगा, उसको जितना अच्छा माहौल दिया जाएगा, उसकी जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि आईक्यू उतना ही और अच्छा होगा। आगे, लड़कों के अधिक जन्म के कारण, या जन्म का कारण क्या होता है? तो संभवतः एक्स गुणसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र का हल्का होना। आगे, लैमार्क कैसे थे? ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, कोर्स हमारा कितने में रहने वाला है? जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का, मात्र 149 रुपए में रहने वाला है। वैसे इसकी कीमत हमेशा 199 रुपए रही है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, 50 रुपए की छूट आपको मिल रही है, महाशिवरात्रि ऑफर है, ले लीजिए। और जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं, हमारे पूरे नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे आपके। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको कोर्स प्राप्त करना है, पुनः में एग्जाम वेब ऐप, ये हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसका ऐप में आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।